हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। देखें, पहले ही बता दूं कि ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये बिल्कुल भी क्रिकेट या स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है। मैंने एक डिसीजन लिया है और वो ये लिया है कि मैं रोज़ की एक वीडियो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही होगी, जो इंटरनेशनल इश्यूज़ होंगे उन पे हम बात करेंगे। स्पेशली जो इंडिया और पाकिस्तान से रिलेटेड इंटरनेशनल इश्यूज़ होंगे उनके ऊपर भी जो है ना एक वीडियो, उसका रिएक्शन ज़रूर बनना चाहिए। क्योंकि जैसे आपको पता है मई जून में जो है इंडिया पाकिस्तान वॉर एक हुई है, 4 या 5 डेज वॉर जिसे कहा जाता है, तो उस पर भी मैंने वीडियोस नहीं बनाई। मैंने सोचा यार पॉलिटिकल इशू है मेरे ये, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जरा कंटेंट को थोड़ा सा चेंज किया जाए, तो इसलिए मैं इस तरफ आ रहा हूँ। न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि इस वक्त जो ट्रंप ने जनाब टैरिफ्स लगाए हैं इंडिया पर। 25% से ज़्यादा टैरिफ इंडिया पर लगाए हैं। और उसके अलावा ट्रंप ने एक ट्वीट किया बड़ा मज़ेदार सा और बड़ा अजीब सा। इवन के उस ट्वीट के बारे में हम लोग भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि सरप्राइज हुए। उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। वी आर बिजी इन द वाइट हाउस टुडे वर्किंग ऑन ट्रेड डील्स। हम ट्रेड डील्स की वजह से वाइट हाउस में बिजी थे आज। आई हैव spoken to the leaders of many countries, all of whom want to make the United States extremely happy. मैंने आज उन मुल्कों के लीडर से आज बात की है, मीटिंग की है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स को, यूएस को खुश करने में बहुत ज़्यादा, यानी कि वो खुश करने में लगे हुए हैं। आई विल बी मीटिंग I will be meeting with the South Korean trade designation this afternoon। यानी कि साउथ कोरियन डेजिग्नेशन आ रहा है उसके आफ्टरनून। उसके अलावा साउथ कोरिया इज राइट नाउ एट 25% टैरिफ, बट दे हैव एन ऑफर। यानी कि वो 25% टैरिफ साउथ कोरिया पे भी लगा रहे हैं, लेकिन उनके पास ऑफर है। उसके बाद दूसरा पैराग्राफ है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ हूँ। कहते हैं जी, वी हैव जस्ट कंक्लूडेड अ डील विद द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। हमने एक पाकिस्तान जो कि मुल्क है, हमने उसके साथ एक डील बनाई है whereby Pakistan and the United States will work together on developing their massive oil reserves। पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ये दोनों मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो ऑयल रिजर्व्स पाए गए हैं और उसको निकालने के लिए हम जो है ना एक मिल के ट्रेड का काम करने लगे हैं। वी आर इन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग ऑयल कंपनी। ऑयल कंपनी है वो चूज़ करेंगे ना, वो जो ट्रम्प चूज़ करेगा ऑयल कंपनी, वो पाकिस्तान आएगी, पाकिस्तान से तेल निकालेगी। और देखते हैं अब क्या, अभी तो ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। लेट्स सी आगे कि क्या परसेंटेज का हिसाब होता है, कितना हिस्सा यूएस के हिस्से में जाएगा, कितना पाकिस्तान के हिस्से में जाएगा। तो ये भी जो है ना बड़ी चीज़ें आगे। हु नोज। लास्ट लाइन ट्रंप ने ट्रोलिंग की है, ट्रंप ने टोंट मारा है इंडिया को, उसी साफ पता लग रहा है। हु नोज, किसको पता, मे बी दे विल बी सेलिंग ऑयल टू इंडिया समडे। यानी कि पाकिस्तान, क्या पता पाकिस्तान कभी जो है ना वो इंडिया को ऑयल दे रहा हो। और इस वजह से ये जो इसने ट्रेड यानी कि जो की है, ट्वीट किया है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं ना वो इस वक्त गुस्से में हैं, बहुत लोग गुस्से में हैं। उसके अलावा साउथ एशियन इंडेक्स, इन्होंने भी आज एक बड़ी मजेदार सी ट्वीट किया। कहा पाकिस्तान हैज़ डिस्कवर्ड मैसिव ऑफ शोर ऑयल हैज़ रिजर्व्स इन इट्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पाकिस्तान को जनाब बहुत सारा ज़खायर मिले हैं ऑयल के। एज पर इनिशियल रिपोर्ट दीज डिपॉजिट्स कैन रैंक एज 4th लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व ग्लोबली वर्थ USD ट्रिलियन। यानी कि US डॉलर ट्रिलियंस में पाकिस्तान को 4th लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स मिले हैं पूरी दुनिया के। एंड इनिशियल एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग ऑफ दीज रिजर्व्स वाज डन बाय US एक्सॉन मोबिल। यानी कि कंपनी है, इसने जो है ना ये ज़खायर निकाले हैं। तो ये सीन है सारा। अब मैं खुद बड़ा जो है ना वो यकीन करें मैं हैरान हूँ कि आखिर किस तरह कहाँ से निकला है। लेकिन इसके हवाले से मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगा ऑयल के हवाले से, सिर्फ कि ऑयल एकदम कैसे अनाउंसमेंट हो गई, कैसे सारा कुछ हो गया, उसके ऊपर जो है वो बाद में आते हैं। और लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात है, अब इंडिया में क्या इशू पड़ा हुआ है इस वक्त। देखें, बहुत से लोग जो है ना इस वक्त टोंट कर रहे हैं, बहुत से लोग गुस्सा हुए हुए हैं और वो समझते हैं कि जो मोदी गवर्नमेंट है इसकी ये नाकामी है और इनकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसकी नाकामी है कि जी अमेरिका का ज़्यादा झुकाव पाकिस्तान की तरफ होता जा रहा है, ये इंडिया की नाकामी है और फॉरेन पॉलिसी की। 25% टैरिफ जो है वो इंडिया पे लगाए हैं यूएस ने। यूएस गवर्नमेंट ने 25% टैरिफ, अच्छे खासे टैरिफ्स होते हैं। और अगर उसके बाद आप देखें तो पेनल्टी के तौर पे 15% और लगाने की बात हो रही है, 15% और लगाने की बात हो रही है। और इसके अलावा साउथ एशिया इंडेक्स का ट्वीट है, इन्होंने ट्वीट किया, कहते हैं जी 50% तक टैरिफ्स लगा सकता है यूएस। क्यों, वजह क्या बनी है? देखें, आपको याद होगा 1-2 साल पहले की बात है, यूएस ने लगाई हुई थी पाबंदियाँ
आपको पता है जब पाबंदियाँ लगती हैं किसी मुल्क पे तो कोई दूसरा मुल्क जो है ना वो उससे नहीं ले सकता कोई भी चीज़, ट्रेड नहीं कर सकता, ऑयल नहीं ले सकता, हथियार नहीं ले सकता। इंडिया ने सस्ता तेल खरीदा। जब आपको याद हो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अपने उतरने से पहले, प्राइम मिनिस्टर ख़त्म होने से पहले यूएस गए थे सस्ता तेल लेने, सेम एज इट इज़। इंडिया ने भी तब सस्ता तेल खरीदा था जाके रशिया से। रशिया ने बहुत सस्ता तेल दिया उनको, और भाई वो ठीक भी है, एक तरह से इंडिया सही कर रहा था। वो अपने मुल्क के हिसाब से देख रहे थे ना, वो अपने मुल्क को देख रहे थे कि भाई हमारे लोगों को किस तरह आसानी होगी। वो गए, उन्होंने वहाँ पे ऑयल लिया, फिर ऑयल के साथ साथ उन्होंने असला लिया, जहाज़ लिए, यानी कि जो फाइटर जेट्स होते हैं, बहुत कुछ उन्होंने लिया। लेकिन अमेरिका को ये चीज़ नहीं अच्छी लगी। उन्होंने अब आए, हालांकि ट्रंप जो है, ट्रंप मोदी ने बड़े लगाए थे अब की बार ट्रंप सरकार वगैरह वगैरह, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसने लगा दिए टैरिफ्स। अब इंडिया में ट्विटर पे रोला पड़ा हुआ है इस वक्त कि जी बैक फायर करें, रिटेलिएट करें, इंडिया वाले भी जो है ना कुछ करें। और उसके अलावा ट्रंप ने कहा है इंडिया को डेड इकोनॉमी, यानी कि मरी हुई इकोनॉमी है, यहाँ पे कुछ नहीं है आपको मिलना। और रशिया को भी डेट इकोनॉमी जो है ना उसने कहा है। और उन्होंने कहा ये ब्रिक्स में आता है इंडिया, तो ये यूएस डॉलर के खिलाफ है, तो हम इसके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। अब ये चीज़ें हैं सारी, तो लेट्स सी देखते हैं आगे क्या होता है। और आपको अगर आपको याद हो, यूएस ने जब चाइना पे टैरिफ्स लगाए तो चाइना ने भी आगे से लगाए, यानी कि वो 200% से भी ज़्यादा अबव चले गए एक दूसरे को टैरिफ्स लगाते हुए। और कनाडा में जो है इस वक्त बाइकआउट हो रहा है अमेरिकन प्रोडक्ट्स का, क्योंकि टैरिफ्स लगाए हुए हैं कनाडा में भी। तो इसी वजह से इंडियन जो पब्लिक है वो डिमांड कर रही है अब गवर्नमेंट से कि जी आप भी कोई इस तरह का एक्शन लें, आप भी लें। और लेट्स सी देखते हैं कि मोदी गवर्नमेंट लेती है कि नहीं लेती, ये देखना पड़ेगा। और बाकी जहाँ तक ऑयल की बात है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, तब तक अल्लाह।